प्यार का जो स्वाभाविक रूप है उसमें खुशियां ही खुशियां है। अगर आपको पता चलेगा प्यार क्या है, अगर आप समझ पाओगे प्यार क्या है, अगर आप जान जाओगे प्यार क्या है, तो आप खुश रहोगे हमेशा के लिए। दुखी रह ही नहीं सकते हैं आप कि मैं उससे प्यार करता था और वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं उससे प्यार करता था लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। मैं उससे प्यार करता था लेकिन वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, या वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, उसकी शादी कहीं और हो गई। इस बात से हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही ये होता है प्यार में कि तुम खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो। और उसकी खुशी के लिए ही हम जो भी करते हैं, जो भी करने लगते हैं, सिर्फ उसकी खुशी के लिए करते हैं। तो फिर हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? अगर वो जहां भी है वो खुश है, तो फिर हमें क्यों दुख होना चाहिए कि वो जहां भी है खुश है? अगर वो आपसे झूठ बोलता है, झूठा प्यार का वादा करता है, झूठा प्यार जताता है, और आप उसके झूठे प्यार को भी सच्चा प्यार समझने लगते हो, क्योंकि आप तो सच्चे प्यार को जानते हो। अगर आपका नेचर ही ट्रू लव है, आपका नेचर ही प्यार है, आप प्यार के स्वाभाविक रूप को जानते हो, तो अगर सामने वाला आपको गलत बताता है या आपसे झूठ बोलता है कि वो आपसे प्यार करता है और आपको प्यार में यूज करता है, या आपको प्यार में चीट करता है, तो इसका मतलब कि उसको अभी तक प्यार हुआ ही नहीं है। तो जिसे पता ही नहीं है कि व्हाट इज लव, वो तो ऐसे ही बिहेव करेगा, वो तो चीटिंग ही करेगा, वो फ्रॉड ही करेगा, वो प्यार में फ्रॉड ही करेगा, वो प्यार में चीटिंग ही करेगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है प्यार का मतलब क्या है, प्यार का स्वाभाविक रूप क्या है। और जब उसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या है, इसका मतलब उसके पास तो खुशियां है ही नहीं, तो उसे अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि ओ उसने तो मुझसे प्यार ही नहीं किया, वो तो मुझसे चीट कर रहा था, वो मुझसे फ्रॉड कर रहा था, उसने मुझे यूज किया प्यार में, उसने मुझसे प्यार का नाटक करके मुझे तो बर्बाद कर दिया, उसने मुझसे प्यार का नाटक करके मुझसे सारे काम करवा लिए, वो मुझसे प्यार का नाटक करके मुझे यूज कर रहा था और मुझे पता भी नहीं चला, उसने मेरा विश्वासघात किया, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सब हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्यार में हैं, हमें पता है प्यार का स्वाभाविक रूप क्या है। तो हम अगर इसे नेगेटिव बातें सोचेंगे, ये गलत बातें हम सोचेंगे, तो इसका मतलब हमने अभी तक प्यार जाना नहीं है। तो अगर हम प्यार को जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार का स्वाभाविक रूप हमें पता है, प्यार का ट्रू नेचर हमें पता है, तो हम ये सब बातें सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्यार क्या है। तो हमारे पास तो हैप्पीनेस है, खुशियां है, क्योंकि प्यार में हैप्पीनेस है, खुशियां है। सामने वाला बेचारा जिसने हमें प्यार में धोखा दिया है, वो बेचारा ऑलरेडी उसे पता ही नहीं है प्यार का ट्रू नेचर, प्यार का स्वाभाविक रूप। तो वो तब तक किसी को प्यार नहीं दे सकेगा जब तक वो प्यार को जान नहीं सकेगा, जब तक उसे प्यार का ट्रू नेचर, प्यार का स्वाभाविक रूप, व्हाट इज लव, ये उसे याद नहीं आएगा। तो जब प्यार में हम होते हैं और हमारा नेचर ही प्यार है, तो हम खुश हैं, और तो हम खुशी में हैं, हमारे पास तो खुशियां है, क्योंकि प्यार में खुशियां होती है, प्यार में सुकून होता है, प्यार में सुकून होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, प्यार में दुख नहीं होता है।
अगर आपको प्यार के बदले में दुख मिल रहा है, अगर आप अब तक प्यार के बदले में दुख के इमोशंस फील कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने अभी तक प्यार को पूरी तरह से जाना नहीं है। तो अगर आप जितने जल्दी प्यार को जान लोगे, पहचान लोगे, समझ सकोगे, तो फिर देखिए आप जो ढूंढ रहे हो और आपको जो चाहिए, आपका प्यार आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। वो आपसे दूर हो ही नहीं सकेगा। अगर आप जान गए हो व्हाट इज ट्रू लव, प्यार का मतलब, प्यार की ट्रू प्रॉपर्टीज, प्यार का ट्रू नेचर, प्यार का स्वाभाविक रूप, प्यार का सही मतलब, सही अर्थ अगर आप जान गए हो, पहचान गए हो, समझ गए हो, तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। आपको कोई दुख दे ही नहीं सकता है। और अगर फिर आप कहते हो कि मुझे उससे सच्चा प्यार हुआ था और मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, मैं उसी के नाम पे जीऊंगा, उसके लिए ही जीऊंगा और मैं मरते दम तक उससे प्यार करूंगा, और आप अगर दुखी हो तो आप प्यार में नहीं हो, तो आप प्यार को समझ ही नहीं सके हो, आप जान ही नहीं सके हो कि प्यार क्या है। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि प्यार क्या है, क्योंकि जिसने जान लिया प्यार क्या है, वो दुखी हो ही नहीं सकता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही है, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आनी है। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे पकड़ के नहीं रखते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं खुश रहने के लिए। हम उसके खुशी के लिए जीते हैं कि वो खुश रहे जहां भी है। अगर हम उससे प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और वो हमारे विश्वास को, प्यार को समझ नहीं पा रहा है, वो हमारा विश्वासघात कर रहा है, हमारे प्यार को यूज कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, प्यार को यूज करके वो हमारा फायदा उठा रहा है, तो अब तक तो उसने जाना ही नहीं है कि प्यार क्या है। जिन्हें प्यार होता है वो हमेशा खुश रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। ये बात सोच के कि वो मेरे बिना खुश है, वो मेरे बिना रह सकता है, वो मेरे बिना जी सकता है, मैं उसके बिना अधूरी हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं उसके बिना जीना नहीं जानती हूँ। ये सिर्फ हमारी सोच है, ये सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग है, ये सिर्फ हमारे डिमांड्स है जो हम प्यार के बदले में चाहते हैं। किसी और का देख के, कहीं और देख के, किसी और का सीख के, फिल्मों में, सीरियल्स में, या कहीं और, ये हम देखते हैं, सीखते हैं और खुद को उसी तरह में डालने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझिए गलत क्या है और सही क्या है। जब हम ये जानेंगे सही क्या है, गलत क्या है, तो हम सही बातें ही करेंगे हमेशा। तो ये सही नहीं है कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता हूँ, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप जान गए हो प्यार क्या है, तो आप भगवान के, आप परमात्मा के सबसे करीब हो। आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, आपके पास हैप्पीनेस की एनर्जी है, और वो हैप्पीनेस की एनर्जी, पॉजिटिव की एनर्जी और परमात्मा के, भगवान के आप साथ हो, वो सारे डिवाइन एनर्जीज आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं,
और आपकी लाइफ को बेहतर बनाते ही है और आप फिर सिर्फ हैप्पीनेस में रहते हो।